सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का रूस और यूक्रेन का वॉर अपडेट। आपको बता दूं सीधी खबर यह है कि रूस मजबूत हुआ है। दुनिया भर की पाबंदियों के बाद लगातार रशिया मजबूत हुआ है। उसका सबूत यह है कि रूस की करेंसी रूबल अब डॉलर के मुकाबले काफी तेजी से तरक्की कर रही है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं और खुद गूगल भी कर सकते हैं। शुरुआत में रूबल कितना नीचे है और रूबल किस तरह से ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी डॉलर को कड़ी टक्कर दे रहा है। सारी दुनिया की पाबंदी के बावजूद, अमेरिका की सारी पाबंदियां झेलने के बावजूद रूस काफ़ी तेज़ी से मजबूत हो रहा है। ये काफ़ी बड़ा झटका यूरोपीय देशों के लिए, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए है। अब दोस्तों रूस तरक्की कर रहा है पाबंदियों के बावजूद, तो अमेरिका का दिमाग तो खराब होगा ही। अब अमेरिका ने नई पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटी और फॉरेन मिनिस्टर की बीवी और बेटियों को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वो पूरी तरह से पाबंदियां अब झेलेंगी। दूसरी तरफ आपको एक बड़ी बात बता दूं कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जो तुर्की की एम्बेसी बंद हो गई थी, वो एम्बेसी तुर्की ने कीव में दोबारा खोल दी है। दोस्तों इसी के साथ पीएम बोरिस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लाइव चैनल पर आने के बाद रूस के लोगों से कहा कि वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए गूगल करो और सर्च करो कि आपका देश, आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रेसिडेंट, आपका नेता आपसे कितना झूठ बोल रहा है। रूस यूक्रेन में मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए वॉर क्राइम कर रहा है और आप लोगों से झूठ बोल रहा है। एक तरह से अगर रूस की तरफ से ये देखा जाए तो ये भड़काने का काम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। खैर दोस्तों, वक्त है अगली खबर का। दोस्तों इसी के साथ अमेरिका का एक और शैतानी कारनामा सामने आया है। अमेरिका ने ये कह दिया है कि हम यूक्रेन को $100 मिलियन के और भी खतरनाक एडवांस हथियार दे रहे हैं। दोस्तों अमेरिका ने ही यूक्रेन की ऐसी हालत करवाई है और खुद रूस से नहीं भिड़ना चाहता अमेरिका, तो अपने प्यादे के जरिए प्यादे को ही बर्बाद कर दिया। अब और उसको हथियार देके रूस को भड़काने की ये कोशिश है अमेरिका की। दोस्तों एक बड़ी जानकारी अब रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। रूस की तरफ से कहा गया है कि हमने आज की तारीख में 5 यूक्रेन के ऑयल डिपो को उड़ा दिया है, 4 ड्रोन्स को गिराया है और 24 मिलिट्री साइट्स पर यूक्रेन की स्ट्राइक किया है। इसके अलावा कई हमले हमने कामयाबी के साथ यूक्रेन पर किए हैं। दोस्तों जर्मनी के चांसलर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रहा है, हमें रूस को यह जंग जीतने नहीं देनी, हर हाल में हमें यूक्रेन के साथ खड़े होते रहना है और यूक्रेन को हथियार देते रहना है। हमें रूस पर और भी पाबंदियां लगानी चाहिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रोमानिया से। रोमानिया में रूस का एम्बेसी है। उस एम्बेसी में जाकर एक लोकल कार टकरा जाती है जिसमें ड्राइवर मौके पर ही मारा जाता है। वीडियो आपके सामने। वजह सामने नहीं आई है कि ये जानबूझकर रूस के खिलाफ किया गया कदम है या एक सिंपल सी आत्महत्या या फिर एक्सीडेंट, वजह साफ नहीं है। लेकिन रूस के ही बिल्डिंग से ये टकराई है जाकर कार, जिसके बाद ड्राइवर की मौत हो गई है। दोस्तों इसी के साथ बताया ये जा रहा है कि रूस पब्लिक एरिया में हमेशा की तरह से बमबारी कर रहा है। डोनेट्स्क के इलाके में रूस का एक रॉकेट जाकर गिरा आम नागरिकों के ऊपर। फुटेज आपके सामने। अगर बात करें रूस की, तो रूस का भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान रूस का इस वक्त हो रहा है। गोस्टमेल के इलाके में, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये गोस्टमोल का इलाका है। अपनी आंखों से आप देख रहे हैं कि रूस के इक्विपमेंट्स हैं ये, जो पूरी तरह से जलाकर राख कर दिए गए हैं यूक्रेन की सेना की तरफ से।
दोस्तों इसी के साथ एक और वीडियो सामने आया है जिसके अंदर ये बताया गया है यूक्रेन की सरकार के द्वारा कि रूस के सैनिक पूरे टैंकों के साथ आम लोगों के घरों में बूचा के अंदर घुस गए थे। अब आपकी स्क्रीन पर यह फुटेज देखिए, यही वो घर हैं जिनके अंदर दावा किया गया है टैंक लेकर रूसी सेना अंदर घुस गई थी और घरों को, दीवारों को तोड़कर घरों के अंदर जाकर लूटपाट किया था। उसके बाद लोगों का कत्लेआम किया और औरतों और बच्चियों के साथ बलात्कार किया। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा बोरोदायंका का इलाका ड्रोन फुटेज के द्वारा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूक्रेन का ये बोरोदायंका इलाका है जो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद, बिल्डिंगें बर्बाद हो चुकी है, रहने लायक कोई जगह नहीं रही है। लेकिन गनीमत और अच्छी बात यह है कि अब इन सड़कों पर आप गाड़ियां चलते हुए देख सकते हैं, यानी रूस ने अब इन इलाकों को छोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर, तस्वीर देखिए, पोप फ्रांसिस को बूचा के इलाके से यूक्रेन का झंडा भेजा गया। पोप फ्रांसिस ने उस झंडे को चूमा और यूक्रेन के नागरिकों को दुआई दी और कहा कि हम यूक्रेन के नागरिकों के साथ हैं। और उन्होंने बूचा के कत्लेआम की निंदा करी है और कहा है कि यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इंसानियत से गिरा हुआ घिनौना काम है। अब दोस्तों रूस का चाहे कितना भी नुकसान हो रहा हो, रूस लगातार हमलों में बढ़ोतरी ही कर रहा है और सारे दुनिया के हथियार यूक्रेन को मिलने के बावजूद रूस का इतने लंबे समय तक टिका रहना यह काफ़ी बड़ी बात है। इसी वजह से यूरोपीय देश यानी ईयू की कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा हैरत में है और घबराहट में है। अब आपको बता दूं कि डोनबास के ऊपर से रूस के फाइटर जेट मिसाइलों और रॉकेटों की बारिश करते हुए अभी भी देखे जा रहे हैं। देखिए, देखा दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट विद प्रूफ। आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये काफी दुख की बात है। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि हमारी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।